हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग करने वाले हैं जीव विज्ञान का। ये पार्ट 3 है। इससे पहले जीव विज्ञान का दो लेक्चर अपलोड हो चुका है। इसमें हम लोग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव किए थे, लगभग 150 से 200 तक ऑब्जेक्टिव था। इसमें हम लोग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जीव विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाए 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है। हम लोग लगभग 500 से ऊपर बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस सवालों के महासंग्राम जो ये सीरीज चल रहा है इसके थ्रू, और जिसमें हम लोग का अभी जीव विज्ञान पे थर्ड पे है। इसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का भी लेक्चर क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है वही इसी में। आपको क्या करना है कि बस वहाँ पे जाना है, आपको उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखना है। ठीक है। चुपचाप आराम से सिट बैक रहो और आराम से चुपचाप वीडियो देखो। आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक समझ लिए कि एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है एक तरह का। आपको ये करने से क्या हो जाएगा कि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में छप जाएगा, और उससे उससे क्या हो जाएगा कि आप आसानी से इस चीज़ को एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। ठीक है। और इससे बाहर बाहर नहीं जाएगा, इतना आप समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड कितना पूछता है हमको अच्छे से पता है। ठीक है। तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। आप आराम से एक जगह पे बैठो और देखो कि क्वेश्चन कौन कौन सा है और क्या चल रहा है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान मानव प्रजनन का। तो एक स्वस्थ महिला का पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो जो कुल अंडों की संख्या होती है लगभग कितना होता है? 400 होता है। अगला देखिए, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक क्या बनता है इसमें, बनता है कोशिकीय गतियाँ होती है। ठीक है। आगे देखिए, स्तनधारियों में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रिया संपन्न होता है, तो कहाँ होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे देखिए, गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय किससे संबंधित है? ये संबंधित है मादा स्त्री जनन तंत्र से, यानी फीमेल ऑर्गन सिस्टम से, फीमेल जेनाइटल सिस्टम से है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कह सकते हो। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में क्या? मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मोरूला कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक है। मान लीजिए कि ये स्पर्म है। ठीक है। तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम बोलते हैं, या हेड भी बोलते हैं। ये बीच वाले पार्ट को नेक बोलते हैं, और यहाँ पे जो लंबा पूछ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेल बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किस चीज़ का है? तो अंड के निर्माण में, यानी सॉरी सॉरी अंड नहीं, शुक्राणुओं के परिपक्व में। ठीक है। यानी कि स्पर्म को क्या करता है? ये मैच्योर होने में मदद करता है। अंडाणु के भेदने के पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अंडाणु को उसमें जाने से पहले क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो खुद ही मैच्योर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन बोलते हैं। 9 में देखिए, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटता भाग क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फेलोपियन टिप का वो पार्ट जो कि नज़दीक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठिका। आगे देखते हैं। अ, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? यानी कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितने कूट होते हैं? तो वो होता है 64। कितना होता है? 64 होता है। द्विगुणित संरचना क्या है? यानी कि डायपोलाइड कौन सा है? वो है द्वितीयक केंद्रक। ठीक है। आगे देखते हैं। जिबरेलिन क्या है? एक तरह का एक तरह का वृद्धि, एक तरह का हार्मोन है। ठीक है। जो कहाँ मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। इनमें से कौन सा नर युग्म में संयोजन करके भ्रूण पोष पोष बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्विलिपिक केंद्रक। आगे देखते हैं। मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। आगे बोलते हैं। लैंडिंग कोशिकाएं कहलाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है वृषणों में होता है। कहाँ होता है? कहाँ, सॉरी, कहाँ पाया जाती है? तो ये कहाँ जाता है? वृषणों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। मानव में निषेचन होता है, तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? फिलिपिन ट्यूब में। अ, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? यानी जो अंडा जो निकलता है ओवरी से, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो होता है एफएसएच और एलएच के द्वारा। ठीक है। यानी फॉलिकल्स स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। सर्टोली सिलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंडाशय में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अंडाशय नहीं, अंडाशय तो फीमेल में होता है। इस किस में पाया जाता है? वृषणों में पाया जाता है। मानव माता में गर्भकाल होता है, कितने दिन का होता है? ये होता है 9 महीने का होता है। कितना होता है? 9 महीने का। आप सबको पता होगा कि जो पास्चुरेशन का पीरियड चलता है वो कितने कितने दिन का चलता है? 9 महीने का चलता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कोरक की गुहा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? सीलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीलोम। आगे देखते हैं। स्तनपायी जीवों में
नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो ये कहाँ से होता है? ये होता है शुक्राणु। एक सेकंड, ये अंडकोश में होता है। कहाँ होता है? अंडकोश में। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो ये कौन सा है? शुक्राणु जनन द्वारा। आगे देखते हैं, एंड्रोजन किससे उद्दीपित होता है? तो किससे होता है? शुक्राणु जनन से होता है। किससे होता है? शुक्राणु जनन से। आगे देखते हैं, परिपक्व मादा युग्म के बनने की प्रक्रिया है, वो क्या है? वो है अंडाजनन। यानी कि आगे देखते हैं, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजो दर्शन कराते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। इंग्लिश में इसको मेनार्क बोलते हैं। जो पहला पीरियड्स आता है लड़कियों में, जिसको मासिक धर्म भी बोलते हैं हिंदी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क। आगे देखते हैं, ग्राफिकन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो ग्राफिकन फॉलिकल्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मादा मानव वो पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है? मादा मानव के अंडाशय में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है कॉपर्स ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम्स के, कॉर्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसका पार्ट 1 था। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है, यानी कि उसमें पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके से प्रभावित होता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन से। किससे होता है? ये सॉरी, एलएच और एफएसएच से होता है, लेकिन इसमें मेन कौन रोल करता है? एलएच करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? एलएच होगा। गैमेट निर्माण को कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। जो गैमेट का जो निर्माण होता है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, इसके द्वारा होती है। ये होता है जनन स्तरों के द्वारा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि जो कोई अगर बेबी बन रहा है तो उसके अंदर का जो ढेर सारा 3 लेयर बनता है। ठीक है, आउटर, इनर और ये मिडिल वाला लेयर बनता है, उसी से पूरा का पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, अलग अलग लेयर है जिसको हम लोग मेसोडर्म, इंडोडर्म और एक्सोडर्म बोलते हैं। ठीक है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एसेंटो एलेंसेटोइज किसमें सहायता करती है? तो किसमें सहायता करती है? ये सेलेंट्रोइज नहीं होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा होना चाहिए शायद, या प्लेसेंटा लिखना चाह रहा है। ठीक है, और देखिएगा 32 का जो आंसर होगा वो किसमें होगा? पोषण में होगा, शायद प्लेसेंटा ही होना चाहिए वहाँ पे। ग्रेफेन प्रोटिका पाई जाती है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मैमल्स के अंडाशय में पाया जाता है। आगे देखते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय के। जो जनन अंग होता है यानी जेनाइटल ऑर्गन्स होता है वो किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। किससे? मेसोडर्म से होता है। आगे देखते हैं, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो किससे होता है? तो ये इसमें कहाँ से होता है? मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है शुक्राणुओं के सतह पर। आगे देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कौन सा है हार्मोन को निकालता है? वो निकालता है प्रोजेस्टेरोन को। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना होता है? डायप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर होगा? वो होगा युग्मनज। आगे देखते हैं, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेप्सिड को भेजता है? तो किससे होता है ये होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो नहीं है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन से करता है? ये करता है एक्रोजोम के से स्राव होता है, जिससे यानी कि जो आगे वाला हेड वाला पार्ट होता है उससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, उसी से क्या करता है? वो उसको छेद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था क्या कराता है? तो 16 सेल्स को तो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। आगे देखते हैं, स्तनधारियों में वृषण उदार गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। ये किसके लिए पाए जाते हैं? तो इसका काम क्या है? शुक्राणु जनन के लिए। आगे देखते हैं, मासिक धर्म के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो लगभग 14वें से 15वें दिन तक होता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये 14 से 17 दिन इसका सही डेट है, मतलब ये सही चीज़ है। ये एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, कि कब होता है? ये 14 से 17, ये 14 से 15 थोड़ा सा डेटा गड़बड़ है। आगे देखिएगा, स्त्रियों में राजोनिवृत्ति की उम्र क्या होता है, यानी जो पीरियड्स खत्म होता है उसका एज क्या है? 45 से लेकर 50 तक। ठीक है, मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, तो किसमें होता है? ये होता है जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में होता है, तब से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
मासिक धर्म में आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या है? इसका क्रम है FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ से होता है? होता है वृषण से। कहाँ से होता है? वृषण से। एक्रोजोम में इनमें से किसका संभाग है? तो ये क्या है? मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, यानी कि ये हेड वाला पार्ट का है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है जनन स्वास्थ्य है, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इसमें देखते हैं जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति जो आयु होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग क्या करते हैं कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? आईयूडी यूज करते हैं, यानी कि गर्भाशय युक्ति सर्वाइकल कैप। आगे देखते हैं गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि वो क्या है? शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, और वो गर्भाशय में कॉपर आयन मोजित होने के कारण शुक्राणुओं की भचकानु क्रिया में वृद्धि, और क्या है ये शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आता है। और इसका सही सब ऑप्शन सही है इसका। भारत में प्रथम जनसंख्या का जो नियंत्रण प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो प्रथम जनगणना हुआ था बी में, यानी कि 1891 में। उच्च दर के मृतक के कारण जनसंख्या में तीव्र व्यास जो कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या अवनपन बोलते हैं। आगे बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा जब पेट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? CT स्कैन करके उसके विषय में जानते हैं कि उसमें कोई किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके लिए यूज किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। आगे देखते हैं सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुट्टी का प्रयोग किया जाता है, ये समझ लिए ये कैसा यूज किया जाता है? ये साप्ताहिक यानी वीकली है। ये क्या है? वीकली है, डेली लेने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर सेफ सेक्स नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है तो सहेली को वीकली लिया जाता है। एक दवाई है जिसको क्या बोलते हैं? वीकली पिल्स भी बोलते हैं। RE486 दवा की प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? गर्भपात कारक के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? वो है इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? बंध्याकरण है। आगे देखते हैं यानी बैरियर मेथड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कौन से, यानी कि CDRI जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च है, उसने कौन सा दवाई बनाया था? वो बनाया था सहेली, जो कि लखनऊ में स्थित है। NCERT में ये चीज़ मेंशन है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या जो कहलाते हैं वो कहता है मोर्टेलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मोर्टेलिटी कहलाता है। एक सेकंड, मोर्टेलिटी कहलाता है। इनमें से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो उनमें से कौन सा बीमारी रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है एड्स होता है। किसके द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो ये नियोजन प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था 51 में। आगे देखते हैं बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है? तो अगर कोई अंदर का जो फिटस है वो बढ़ रहा होता है तो उसका क्या होता है? स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुन कर हम लोग क्या रखते हैं कि पेट पे जब स्टेथोस्कोप रखते हैं, यानी कि जो आला रखते हैं पेट पे, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, जो बढ़ रहा होता है, उसका हृदय सुनाई देता है, तो उससे पता चलता है कि बच्चा पेट में अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं सहेली क्या है? तो एक गर्भ एक सेकंड, हाँ, क्या है ये? मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुका जाता है। परख नली शिशु के संबंध सत्य है, तो इसका क्या सत्य क्या है? इसका है 16 है, उसका ये है कि ये सी है। क्या है? ये सी है, यानी कि जनांगनों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? वो डायफ्राम यूज नहीं किया जाता है। कौन सा यूज नहीं किया जाता है? डायफ्राम। डायफ्राम यूज नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं जन्म पूर्व भ्रूण की जांच का विधि क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस कहलाता है, अभी बताया था आपको। आगे देखते हैं परखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है जो होता है वो क्या होता है? बी होता है, यानी अंडाणु लेकर हम लोग क्या करते हैं? उसका बाहरी निषेचन करवाते हैं शरीर से बाहर।
गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? तो ये क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर है वो ए है, यानी कि अंडोत्सर्ग को रोकता है। जन नियंत्रण की एक विधि है, तो कौन सा विधि है? यह है IUDs। कौन सी तकनीक पुरुषों में संबंधित है? तो यह है वेसेक्टॉमी। क्या? वेसेक्टॉमी, जिसमें कि वास डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, जिससे कि एक ट्रांसफर नहीं, सॉरी, स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता है। कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव डक्ट में यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रायोनी की बनने की क्षमता को रोकता है। आगे देखिएगा, स्तनपान अनार्वतव होता है, संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है डी से, यानी कि एक यौन संचालित रोग है। ठीक है, आगे देखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। आगे बोलते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या कैसा वृद्धि है? वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया किया जा रहा है? तो जो पॉपुलेशन ब्लास्ट है, जो पॉपुलेशन जो विस्फोट है, उसके कारण क्या होता है? मानव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। संतानोपत्ति निर्माण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? जिसमें क्या होता है कि इनमें से सभी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि प्राकृतिक, यांत्रिक और हार्मोनल गतिविधियों से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा प्रेगनेंसी को रोकने का हम लोग कोशिश करते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वो है तकनीकी है। क्या है? तकनीकी है, जिसमें हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण, मॉडर्नाइजेशन, और ये तकनीकी कारण क्या हो रहा है कि हम लोग अच्छा लाइफ स्टाइल जीने लगे, जिससे कि जो जनसंख्या का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अ, मादा में मुख्य जो गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो ये क्या रोकता है? ये निषेचन को, यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को रोकता है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बायोलॉजी का जो पार्ट 3 है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें क्या है कि सवालों का महासंग्राम जो चल रहा है प्लेलिस्ट, इसमें आपको जोड़ना है और सारे के सारे वीडियोस देखना है। यही आपका काम है। आराम से चुपचाप बैठ जाओ। वीडियो को अगर धीरे लग रहा है तो इसको 1.5x पे कर लो या 2x पे कर लो, और आराम से बैठ के सुनो, आराम से रिवाइज करो। धन्यवाद।